अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पाक फोर्स गेज। व्यूअर्स, पाकिस्तान आर्मी आर्डीनेंस डिपो में वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं। तालीमी काबिलियत मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन मास्टर तक है। उम्र की हद 18 से 45 साल तक पूरे पाकिस्तान से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, वैकेंसीज कौन कौन सी अनाउंस हुई है, उनका क्राइटेरिया क्या है, उनकी जॉब डिटेल क्या है, क्या काम करते हैं, सैलरी कितनी है, रिहाइश, अकामोडेशन, ये तमाम डिटेल इस वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखना है ताकि आप समझ सकें कि कौन सी वैकेंसी पे अप्लाई करना है। सबसे पहले डेटा एंट्री ऑपरेटर BPS 14 में है। सिंध देई का एक कोटा है, एक वैकेंसी है। BA डिग्री इन्होंने मांगी है, कंप्यूटर रियाजी स्टैटिक में होनी चाहिए, जबकि टाइपिंग स्पीड 10,000 अल्फाज फ़ी घंटा की रफ्तार से इन्होंने टाइपिंग टेस्ट भी लेना है। MSc, MSIT, BSc कंप्यूटर साइंस, MSc इकनॉमिक्स, ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। MS ऑफिस और सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग में महारत रखने वालों को तरजीह दी जाएगी। तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का काम होता है, इनको साथ सॉफ्टवेयर दिया जाता है जिसमें इन्होंने एंट्री करनी होती है। इस एंट्री के लिए इनको हायर किया जाता है। इनकी सैलरी 35 से 40 हज़ार तक स्टार्टिंग होती है, जबकि HSM इलेक्ट्रीशियन व्हीकल BPS 10 में है। इसी तरह इनका जो कोटा है वो सिंध देई है, एक वैकेंसी है। इंटरमीडिएट पे बेसिस पे इन्होंने अनाउंस किए। 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। ऑटो इलेक्ट्रीशियन 5 साल का तजर्बे के साथ, यानी कि इंटरमीडिएट इनके साथ सिर्फ 3 साल डिप्लोमा को इंटरमीडिएट काउंट कर रहे हैं, ये वो होनी चाहिए। इनको बेसिकली गाड़ियों के इलेक्ट्रिकल पार्ट्स को ठीक करने के लिए हायर किया जाता है, जो कि छोटी बड़ी गाड़ियों को करते हैं। ये वहाँ पे 28 से 30 हज़ार तक सैलरी होती है, जबकि 8 से 10 हज़ार तक ये एक्स्ट्रा जो इंसेंटिव पे है ये इनको मिल जाती है। इसी तरह HSM इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियन भी BPS 10 में है, एक वैकेंसी है। इस पर भी 3 साल डिप्लोमा मांगा है, जबकि ये जो है इन्होंने कैमरा सर्विलेंस सिस्टम के लिए इन्होंने हायर किया, जबकि ये रेडियो वगैरह भी ठीक करेंगे, कैमरे भी ठीक करेंगे। इनका भी यही इंसेंटिव पे 8 से 10 हज़ार बन सकते हैं, जबकि जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 28 से 30 हज़ार होगी। इसके अलावा है HSM VMA व्हीकल। ये जो है ना, दूसरी जो सिक्योरिटी की व्हीकल होती हैं या जो बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं उनको ऑपरेट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए इन्होंने 3 साल डिप्लोमा, ऑटोमोबाइल में 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। उसके लिए हायर कर रहे हैं। सैलरी सेम है, इंसेंटिव पे भी सेम है। ये उनके साथ ही मतलब काम करते हैं, लेकिन ये बड़ी गाड़ियों के लिए होते हैं। तो ये थी डिटेल इसमें। अब HSM VMB व्हीकल, इसमें एक सिंध की और एक पंजाब की वैकेंसी है। BPS 10 में ये भी इन्होंने 3 साल डिप्लोमा ऑटोमोबाइल में होना चाहिए। अब इनमें मैं आपको फ़र्क बताता हूँ। जो ऊपर वाली सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन है, वो इलेक्ट्रीशियन है। जो दूसरे वाले पे वो बड़ी गाड़ियों के मैकेनिक है। जब ये वाला बता रहे हैं HSM B व्हीकल, इसमें जो है ना छोटी गाड़ी दोनों की मेंटेनेंस होती है, यानी कि एक तरह से मैकेनिक होता है। वो इलेक्ट्रीशियन की थी, ये मैकेनिक की है। इनकी पे भी वही होती है कि 28 से 30 हज़ार और 8 से 10 हज़ार इंसेंटिव पे हो जाती है। LDC इन्होंने सिंध का एक मांगा हुआ है BPS 9 में, जबकि ये BPS 11 में हो गया है। ये अभी इनकी ऐड में BPS 9 शो हो रहा है। इनके लिए भी टाइपिंग स्पीड 30 अल्फाज जो 30 वर्ड पर मिनट मांगी हुई है। स्टोरमैन के लिए इन्होंने BPS 5 में मैट्रिक इजाफी तालीमी काबिलियत रखने वाले को तरजीह दी जाएगी। लोकल, इसमें लोकल में वही ज़िला खानेवाल, साहिवाल, उकाड़ा, मुल्तान, DG खान, लिया, मुजफ्फरगढ़, कोटाडू और राजनपुर के अफराद अहल हैं। इनके ये तमाम अप्लाई कर सकते हैं। जो मेरिट पे आएगा इन ज़िला में से उन टॉप 3 जो है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। इसी तरह सुपरवाइज़र BPS 5 में HS1 कारपेंटर है, जो कि कारपेंट्री का काम के लिए इन्होंने रखा हुआ है। इनको ज़रूरत है। इसमें प्राइमरी तालीम मांगी है, जबकि सुपरवाइज़र के लिए मैट्रिक मांगी है। जबकि इसमें सुपरवाइज़र के लिए आर्म फोर्सेस से रिटायर्ड JCO NCO भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो हो गई तो उनको ज़्यादा तरजीह दी जाएगी। तो सैलरी पे बात करें तो स्टोरमैन की सैलरी 20 से 25 हज़ार तक, जबकि LDC की सैलरी जो है ना वो 28 हज़ार होती है। 27 से 28 हज़ार एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बता रहा हूँ। अकामोडेशन पे आएँ तो इन तमाम में से किसी को अकामोडेशन प्रोवाइड नहीं की जाएगी। सुबह आपको ड्यूटी पे जाना होगा, ड्यूटी के बाद आपको ऑन अरेंजमेंट पे अपनी अकामोडेशन अरेंज करनी होगी, जो कि ज़िला खानेवाल में ये इनका डिपो है। वहाँ पे आपने अपनी ख़ुद अरेंजमेंट करनी होगी, यानी कि सिटी से ये तकरीबन डिपो का जो फासला है वो 8 से 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर हो सकता है, मेरी उसके मुताबिक, इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। तो ये तमाम डिटेल इसमें मैं आपके साथ शेयर कर रहा था। LDC के लिए जबकि बताओगे इनका क्लैरिकल काम होता है, फाइलें मैनेज करना, जो जितनी भी मेल्स आती हैं उनको रिसीव करना, उनको मैनेज करना, टाइपिंग करना, जितने भी लेटर होते हैं या करस्पॉन्डेंस होती है उनको टाइप करते हैं। जबकि स्टोर में इनका काम ये होता है कि ऑर्डिनेंस में जितने भी
काम करते हैं वो तकरीबन स्टोर मैन या सप्लाई ट्रेड के ही होते हैं जो आर्मी के पर्सनल होते हैं। जबकि इसमें सिविलियन इन्होंने मांगा है तो इसमें भी ये सप्लाई का काम होता है। जितना भी आर्डिनेंस के सामान होता है या डेटा होता है उनको मैनेज करना, उनको रखना स्टोर में, उनका डेटा रखना कि हमारे पास कितना है, कितना ज़रूरत है, ये तमाम चीज़ें मेंटेन करते हैं स्टोर में। जबकि सुपरवाइज़र का काम है कि सुपरवाइज़र से जैसे नाम से आपको पता चल रहा है कि ये एक सुपरवाइजरी काम होता है, तो इन्होंने सुपरवाइज़ करना होता है, इसलिए इन्होंने जेसी और एनसीओ को तरजीह दी है। तो मैं आपको ये मशवरा देना चाहूँगा कि इस वैकेंसी पे बिल्कुल अप्लाई ना करें। एक ही वैकेंसी है तो इस पर वही लोग सेलेक्ट होंगे जो जेसी और एनसीओ हैं। तो ऑनलाइन इसके अप्लाई नहीं है, इसका आप हार्ड पे अप्लाई कर सकते हैं। तरीका ये है कि अपने आप सादा सी दरख्वास्त लिखनी है, उसके साथ मैट्रिक, FA या जितनी भी तालीमी काबिलियत है उनके सर्टिफिकेट की अटेस्टेड कॉपी लगानी है, 2 अदद शनाख्ती कार्ड की कापी, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीरें, ये आपने 15 दिन के अंदर पहुंचा देनी है। ये एड्रेस जो नीचे लिखा है कमांडेंट 303 स्पेयर डिपो EME खानेवाली, फ़ोन नंबर उनका दिया है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन पर रब्ता कर सकते हैं। इसमें ख़वातीन का कोटा भी है, माजूर अफराद का कोटा भी है। सरकारी अफराद या इदारे में काम करने वाले लोग अपने महकमे के थ्रू एप्लीकेशन भिजवाएंगे। BPS 1 से 4 के लिए 500 रुपये का पोस्टल ऑर्डर होना चाहिए। जबकि इससे नीचे वालों के लिए इन्होंने जो इससे ऊपर वाले हैं उनके लिए यही शर्त रखी गई है कि BPS 1 से 4 तक जो है ना वो नहीं दें। इसके अलावा तमाम पोस्ट के लिए 500 का पोस्टल ऑर्डर साथ में अटैच करना लाजमी है। LDC की आजमाइशी तकमील के बाद NITB के 3 हफ्तों का कोर्स भी करना होगा, यानी कि पास करना होगा। इसी तरह इन्होंने TADA का भी लिखा है कि TADA नहीं मिलेगा। जबकि वहाँ तक जाने के लिए आपको टेस्ट इंटरव्यू देने के लिए भी आपको अपने पैसों पे जाना पड़ेगा। जब आप अप्लाई कर देंगे, इनको भिजवाएंगे तो ये आपको ख़त और कॉल करेंगे, मैसेज भी करेंगे कि आप टेस्ट के लिए आ जाएं। उसी दिन आपका टेस्ट होगा, उसी दिन इंटरव्यू होगा, शाम तक आपको बिठाएंगे, रिज़ल्ट बना के टेस्ट का आपका इंटरव्यू ले लेंगे। फिर आप जब घर आ जाएंगे आपको 1 से 2 हफ्ते के बाद वेरिफिकेशन और मेडिकल परफॉर्मेंस सेंड कर देंगे, जो सिलेक्ट होंगे सिर्फ उन लोगों को। यहाँ पे जहाँ पे 3 वैकेंसीज हैं वहाँ पे 3 से 4 या 5 बंदे सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंड पे भी रखते हैं। अगर एक बंदे मेडिकली अनफिट हो गया या वो नहीं करना चाह रहा या उसकी वेरिफिकेशन नहीं होती, पुलिस वेरिफिकेशन, तो ये अगले बंदे को बुला लेते हैं। यानी कि ओवरऑल एक वैकेंसी के पीछे ये 5 बंदे रखते हैं। जहाँ पे 3 है वहाँ से 5 भी और 10 बंदे भी रख सकते हैं, ये इनकी एक पॉलिसी होती है। तो ये तमाम प्रोसीजर 2 से 3 महीने में मुकम्मल हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।